नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत तंत्र कंपनी में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ माता महाकाली और बाबा काल भैरव की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक प्रेत साधना लेके आया हूँ। प्रेत प्रत्यक्ष साधना सिद्धि है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है। दोस्तों, साधना सिद्धियाँ थोड़ा मैं लेट डाल रहा हूँ, कुछ कारणवश लेट डाल रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए लेट डाल रहा हूँ। पर दोस्तों, जब भी मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ बहुत ही सोच समझ कर लेके आता हूँ और प्रत्येक चीज़ आजमाई हुई होती है, या तो मेरे द्वारा या फिर मेरे शिष्यों द्वारा आजमाई होती है, वही मैं आपको विधि विधान डालता हूँ। दोस्तों, तो मैं जो भी साधना सिद्धि डालता हूँ उसको आप नियम वगैरह सब कुछ ध्यान में रखकर आप कीजिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। दोस्तों आज भी कुछ एक ऐसी ही प्रेत साधना में लेके आया हूँ। जिस माता भाई बहन किसी को भी प्रेत साधना करनी है, प्रेत प्रत्यक्ष साधना करनी है, तो आप यह साधना कर सकते हैं। उसमें आपको प्रेत प्रत्यक्षीकरण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसका विधान भी बहुत अलग है और साधना भी बहुत ही कम समय के लिए है। और दोस्तों, यह साधना अवश्य आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस साधना के द्वारा आप वशीकरण का कार्य कर सकते हैं, उच्चाटन का कार्य कर सकते हैं, किसी भी शत्रु को दंड देने का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, या फिर अगर आप गद्दी का कार्य करते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई तंत्र मंत्र यंत्र, किसी भी दुष्ट शक्ति का आप निवारण कर सकते हैं, उसकी काट कर सकते हैं। दोस्तों, आप गद्दी का कार्य करते हैं और आपके पास मरीज आते हैं, यात्री आते हैं, तो उनका भी आप निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात यह कहूँ कि यह साधना आपके लिए अच्छी होने वाली है। आप इसको किसी भी प्रकार से काम में ले सकते हैं। प्रेत साधना है। प्रेत दो प्रकार के होते हैं, अच्छे प्रेत और बुरे प्रेत। दोस्तों तो यह साधना अच्छे प्रेत की है। अगर फिर भी आप इससे गलत कार्य करवाओगे दोस्तों, तो ये गलत कार्य तो करेगा लेकिन उसका आपका दंड आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इसलिए ऐसी साधनाओं को आप करके किसी का गलत कार्य ना करें और हमेशा जनहित का ही कार्य करें। दोस्तों ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। साधना किस समय करनी है, कहाँ करनी है और कैसे करनी है। दोस्तों यह साधना आपको शनिवार या अमावस्या के दिन से शुरू करनी है। रात्रि के समय आपको यह साधना करनी है। दोस्तों, समय इसका रहेगा 11 बजे के बाद ही आपको यह साधना करनी है। दोस्तों इसमें आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यह साधना आपको करनी है। दोस्तों इसमें आपके वस्त्र काले रहेंगे या फिर आप यह साधना निर्वस्त्र कर सकते हैं। साधना का स्थान रहेगा या तो शमशान में आप ये साधना कीजिए, या फिर जंगल में या नदी के किनारे, या फिर कोई एक ऐसा स्थान देखिए जो एकांत में हो, कहीं कोई वहाँ पर आता जाता ना हो। अगर आपके पास कमरा है पूजा करने के लिए, अलग के लिए वो साधना रूम बना रखा है, तो आप वहाँ पर भी ये साधना कर सकते हैं। दोस्तों, पर इसका पूरा रिजल्ट आप बाहर करेंगे तो ही पूरा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। दोस्तों, इसलिए इस साधना को आप कहीं भी बाहर बैठकर कर सकते हैं, शमशान में या नदी के किनारे या फिर कहीं भी खुले मैदान में आप इस साधना को कर सकते हैं, या फिर कोई खंडर में आप इस साधना को कर सकते हैं, या फिर कोई भोले बाबा का कोई पुराना मंदिर हो वहाँ पर भी आप ये साधना कर सकते हैं। दोस्तों साधना करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप वस्त्र पहन के साधना करते हैं तो आपको काले वस्त्र धारण करना है, ऐसे वरना आप ये साधना निर्वस्त्र भी कर सकते हैं। दोस्तों, निर्वस्त्र के अगर आप ये साधना करते हैं तो पूरे शरीर पर आपको शमशान की भस्म लगानी होगी और ये साधना फिर आपको शुरू करनी होगी। दोस्तों, इसके अंदर आपको कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना होगा। गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर कल्याण मंत्र और दोस्तों आसन मंत्र, गणेश मंत्र, इनका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास ये हैं, रक्षा मंत्र हैं, सुरक्षा किरण मंत्र हैं और आसन मंत्र हैं, गुरु मंत्र है, तो ही आप ये साधना करें, अन्यथा साधना को ना करें। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी सामग्री आपको इसमें लेना है 7 प्रकार की मिठाई, 1 मीठा पान, 1 जल का कलश दोस्तों, और आपको लेना है 1 अंडा, 7 अगरबत्ती, 7 लौंग, 7 इलायची और 1 देसी शराब का पावा आपको लेना है। और दोस्तों आपको इसके अंदर थोड़ी सी बकरे की कलेजी लेना है। दोस्तों, अगर आप बकरे की कलेजी नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते, तो दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा हलवा तैयार कर लें और 1 शराब का पावा, और इसमें आपको 7 पकौड़ी तैयार करनी है। दोस्तों, मीठी नमकीन और दोस्तों जो तीखी नमकीन आती है, आपको इस सामग्री की व्यवस्था करनी है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जिस भी स्थान पर आपको यह साधना करनी है वहाँ
स्थान पर चले जाएं, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए, वहाँ पर पोछा लगा ले, काला कपड़ा नीचे बिछा ले, 1.25 मीटर काला कपड़ा बिछा ले, दीपक जला ले, सरसों का तेल का दीपक जलाना है, चौमुखा इसमें आपको दीपक जलाना है दोस्तों। जल का कलश आपको सामने रखना है। रात्रि का समय रहेगा आपका 11 बजे के बाद में, 11 बजे बाद में आपको ये साधना शुरू करनी है दोस्तों। सारा विधान करने के बाद, कपड़ा नीचे बिछाने के बाद आपको आसन लगा लेना है। काला कलर का आपका आसन होगा, शरीर पर आपको भस्म लगानी है दोस्तों, और तिलक आपको काला ही निकालना है, काला तिलक निकाल लें दोस्तों। सुरक्षा मंत्र आदि का आपको खुद को ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आपको गणेश मंत्र जाप करना है, फिर आसन मंत्र जाप करना है, फिर गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर कल्याण मंत्र, और कोई आपके इष्ट देवी देवताओं का कोई भी मंत्र है उनका आपको एक माला उनकी जाप करनी है दोस्तों। ग्राम के देवता, क्षेत्रपाल देवता से आपको विनती करनी है, उनको आपको निमंत्रण देना है कि मैं साधना करने जा रहा हूँ, मुझे ये साधना में सफलता प्रदान करे, और आपके जो भी इष्ट हैं उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है, और ये साधना आपको शुरू करनी है दोस्तों। साधना आपकी 3 दिन की रही, 3 दिन के अंदर आपको ये सफलता मिल जाएगी। प्रतिदिन आपको 21 माला जाप करनी है दोस्तों, 3 दिन तक आपको 21 माला जाप करनी है। जैसे आज 21 माला जाप कर लिए तो कल भी आपको 21 माला ही जाप करनी है दोस्तों। होम धूप के लिए आपको थोड़ी सी अंगारी तैयार करनी है, उसके अंदर आपको नारियल जो होता है, सूखा नारियल होता है, उसकी जो गिरी होती है उसको तोड़ तोड़ कर उसमें डालते रहना है दोस्तों, ताकि आपकी अग्नि जो प्रज्वलित होती रहे। धूप वगैरह आपको व्यवस्था करनी है दोस्तों। 21 माला जाप होने के बाद आपको सारी सामग्री वहीं पर छोड़कर आनी है दोस्तों। यह विधान आपको 3 दिन तक प्रतिदिन करना है। 3 दिन तक ही आपको यह सामग्री वहाँ पर लेके जाना है दोस्तों। तीसरे दिन आपको यह साधना प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी, और जब प्रेत आपके सामने आए तो आपको उनसे वचन ले लेना है। वचन आपको 3 वचन ले लेना है। वचन वो भी आपसे खुद मांग सकता है दोस्तों, अगर वो नहीं मांगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी आपसे वचन मांग सकता है दोस्तों। जब प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो आपको 3 वचन लेना है, जैसे आपके गुरु ने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको वचन लेना है दोस्तों। जो भी मैं साधना सिद्धि देता हूँ पूरी सोच समझ कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको इसका मंत्र बताने के बाद में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा दोस्तों। मंत्र कुछ इस प्रकार है, मंत्र आप ध्यान से सुनना दोस्तों। ओम श्री वम वम भूतेश्वरी मम वसु करु करु स्वा। दोस्तों यह मंत्र है, मंत्र अधिक बड़ा नहीं है। 21 माला जाप करने में 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा दोस्तों। अब मैं बताता हूँ इसके एक मुख्य बात दोस्तों। अगर आप कहीं भी नहीं जाकर इस साधना को किसी बबूल का जो वृक्ष होता है उसके नीचे बैठकर भी आप ये साधना कर सकते हैं दोस्तों। साधना करने से पूर्व आपको भोले बाबा के मंदिर में जाकर और उनकी पूजा करनी है, और भैरव बाबा की आपको पूजा करनी है। भैरव बाबा को 2 रोट आपको चढ़ाकर आने हैं दोस्तों। शराब का पावा, पान वगैरह भी आपको चढ़ाकर आना है दोस्तों। और जो ये प्रेत साधना सिद्धि है, जब आपके सामने प्रेत प्रत्यक्ष हो जाए, वचन लेने के बाद आपको यह जो सामग्री है, भोग है, ये उनको अर्पित कर देना है दोस्तों। मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्रेत साधना आपको कैसी लगी? क्या आप मेरी बताई गई कोई किसी भी साधना का प्रयोग करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और किसी भाई बहन को कोई किसी भी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया से पीड़ित है, या फिर किसी को गुरु दीक्षा लेनी है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं दोस्तों। मारण क्रिया के लिए मुझसे कोई संपर्क ना करें। मारण क्रिया का कार्य मैं नहीं करता हूं दोस्तों, और ना ही किसी को सजा देने का कार्य करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ भलाई का कार्य करता हूं। जिस भी भाई बहन को गुरु दीक्षा लेनी है या फिर कोई अच्छा कार्य करवाना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है दोस्तों, अन्यथा मुझसे संपर्क ना करें। धन्यवाद दोस्तों।